नमस्कार साथियों, मैं भानु प्रताप गोला आज आपके समक्ष एक ऑडियो आर्टिकल प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है अपने अवचेतन मन की शक्ति को जानें। साथियों, हमारा अवचेतन मन इतना पावरफुल है कि जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। जो चीज़ें हम चाहते हैं वो यदि अवचेतन मन से सोची जाएं तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम पा नहीं सकते। इस ऑडियो आर्टिकल में आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। इस ऑडियो आर्टिकल को सुनने के लिए कुछ नियम हैं। सबसे पहले तो इस ऑडियो आर्टिकल को आप वहाँ सुनें यहाँ कोई ना हो। दूसरा, इस ऑडियो आर्टिकल को आप ईयरफोन लगा करके सुनें। तीसरा, यह ऑडियो आर्टिकल यदि आपको नींद नहीं आ रही है तो कानों में लीड लगा करके आंखें बंद करके सीधे लेट जाइए और इस ऑडियो आर्टिकल को सुनते रहिए। साथियों, आप जानेंगे, आपको पता लगेगा, आपको महसूस होगा कि 2 से 3 मिनट बाद आपको नींद आने लगेगी। यदि इस ऑडियो आर्टिकल को आप नींद के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, इस ऑडियो आर्टिकल को सुनते सुनते आप सो जाएंगे तो इससे जो हम आपको बताने वाले हैं वो फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो साथियों, इसको एकांत जगह पर बैठ कर के पूरा सुनें। आइए साथियों, स्टार्ट करता हूँ मैं इस ऑडियो आर्टिकल को। अपने एक महान लेखक हुए हैं जोसेफ मर्सी, उनकी एक पुस्तक का ये आर्टिकल है जिसका सारांश मैं आपके सामने आपके लिए परोसने जा रहा हूँ। मेरे पास बेटीना डब्लू नामक एक महिला परामर्श के लिए आई। उसने बताया कि कैसे उसके जीवन में लगातार मुसीबतों का जमावड़ा लग रहा है। अपने पति के साथ दुखद तलाक के बाद उसका पति 2 छोटे बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जा बसा। उसने बच्चों के लालन पालन के लिए आर्थिक सहायता देनी भी बंद कर दी। घर के नाम पर उसके पास घर जरूर था पर बंधक में गिरवी था। उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट समाप्त होने वाली थी। हालांकि उसके पास नौकरी थी और वह ओवर टाइम नौकरी करती थी, फिर भी उसे बच्चों के लिए 2 वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया था। बेटीना रात भर चिंता में जागती रहती थी और सोचती थी कि ऐसे समय में यदि कोई बच्चा बीमार हो जाए तो वह क्या करेगी। उसने बताया कि उसका जीवन मुसीबतों का पहाड़ बन गया था। साथियों, मैंने उसे समझाया कि उसके अवचेतन में मौजूद असीमित विवेक उसे बहुत सब कुछ बचा सकता है जो वह हमेशा जानना चाहेगी। वह उससे एक रचनात्मक विचार, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन के अतिरिक्त अपनी आर्थिक समस्याओं का हल भी प्राप्त कर सकती है। मैंने उसे यह भी बताया कि एक बार यदि वह अपने अवचेतन का सही उपयोग करने में सक्षम हो जाएगी तो वह उसे उसकी ज़रूरत के अनुकूल धन भी उपलब्ध करा देगा। साथियों, ये है अवचेतन मन की शक्ति जो मैं उसे बता रहा था। उसे अपने सपनों में संजोई आर्थिक स्वतंत्रता की दुनिया मिल जाएगी जिसके लिए वह हमेशा तरसती रहती है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए मैंने बेटीना के सामने 2 चित्रों की एल्बम प्रस्तुत की। नंबर 1 धन और नंबर 2 सफलता। बातचीत के दौरान उसे समझ में आ गया कि धन उसके चारों ओर मौजूद है। हम लोगों की तरह वह भी सफल हो सकती है, जीवन की दौड़ में जीत सकती है, क्योंकि एक बार यदि उसने अपने भीतर मौजूद असीमित शक्ति का प्रयोग करना सीख लिया तो वह विफल नहीं हो सकती।
मेरे सुझाने पर उसने आध्यात्मिक अभ्यास का कार्यक्रम शुरू किया। प्रत्येक रात को सोने से पहले उसने थोड़ा सा समय निकाला जिसमें उसने पूरी आस्था और विश्वास के साथ धीरे धीरे इन शब्दों को दोहराना शुरू किया। धन ऐश्वर्य सफलता, धन ऐश्वर्य सफलता। इन शब्दों को उसने दोहराना स्टार्ट किया। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, धन ऐश्वर्य सफलता, धन ऐश्वर्य सफलता। इन शब्दों को दोहराना उसने आरंभ किया। वह समझ गई कि अपने अवचेतन में जो भी अंकित करेगी वह ब्रह्मांड के पटल पर तिगुना चौगुना होकर जमने लगेगा। सोने से ठीक पहले हमारा अवचेतन हमारे चेतन मन के विचारों को विशेष रूप से ग्रहण करता है। इन दो विचारों पर अपने विवेक की शक्ति केंद्रित करके वेटिना ने अपने अवचेतन की शक्तियों को जागृत करके उनका उपयोग करना शुरू कर दिया। साथियों, इसका परिणाम क्या होता है? अवचेतन मन का सही उपयोग कभी भी विफल नहीं होता। एक बार जागृत हो जाने पर हमारा अवचेतन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अनेक अनजाने तरीकों से हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। वेटिना ने गरीबी और परेशानियों को अपने ध्यान से निकाल दिया और सारी शक्ति व ध्यान धन एवं सफलता पर लगाया। एक रात जब वह अपने अभ्यास में रत थी, मगन थी, तो उसकी नज़र शेल्फ पर रखे एक गुलदस्ते पर पड़ी जो उसे अपनी माँ की बड़ी बहन से मिला था। अगले दिन एकाएक उसके मन में एक विचार आया। उसने इंटरनेट की ऑप्शन साइट पर इस गुलदस्ते का चित्र सहित विवरण पोस्ट कर दिया। कुछ ही दिनों में एंटीक के एक व्यापारी ने उस गुलदस्ते की पुरातनता का मूल्यांकन करके उस गुलदस्ते के लिए $7,000 तक की बोली लगा दी। साथियों, $7,000 की बोली लगा दी। वेटिना शीघ्र ही इंटरनेट पर यार्ड सेल और सरकारी नीलामी के काम में लग गई। यदि उसकी नज़र किसी खास चीज़ पर पड़ती तो उसे खरीद लेती और इंटरनेट की नीलामी साइट पर पोस्ट कर देती। 3 महीनों में ही एंटीक और विभिन्न वस्तुओं के खरीदने एवं उसकी नीलामी के काम में उनकी आमदनी इतनी बढ़ गई कि उसे नौकरी छोड़ देनी पड़ी। जान रहे हो साथियों अवचेतन मन की पावर को? और वह पूरा समझ गई, पूरा समय इसी काम में लगाने लगी। उसके मित्रों और प्रतियोगियों का कहना था कि उसकी सफलता का रहस्य उसका विवेक था। जिस बुद्धिमानी से वह सही वस्तु का चयन करके उसे खरीदती थी और नीलामी पर लगाती थी, यह उसकी खूबी थी। किंतु वेटिना जानती थी कि दरअसल में उसका अवचेतन मन किस खूबी से उसे पूरे काम को अंजाम दे रहा है और किस प्रकार उसने वेटिना को असीमित खजाने के दरवाजे पर ला खड़ा कर दिया था। आपके अवचेतन में मौजूद असीमित विवेक आपकी सहायता तभी कर सकता है जब यह काम आप खुद करेंगे। साथियों, आप अपने घर पे अपने बिस्तर में लेटे रहेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं होने वाले। यदि आपको सफल होना है तो आपको बिस्तर से निकलना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तो आप सफलता के मार्ग पर चलेंगे और सफलता आपके हाथ लगेगी। केवल मेरा ऑडियो आर्टिकल सुनने से कुछ नहीं होगा। जो मैं ऑडियो आर्टिकल के तहत आपको जानकारी दे रहा हूँ, उन जानकारियों को उनको अमल करके उन कदमों पर आपको चलना पड़ेगा, उन चिन्हों पर आपको चलना पड़ेगा। वापस से आ जाइए साथियों आर्टिकल में। आपके अवचेतन में मौजूद असीमित विवेक आपकी सहायता तभी कर सकता है जब यह काम आप खुद करेंगे। आपके विचार और आपकी संवेदनाएं आपके भविष्य को नियंत्रित करते हैं। वेटिना अब चूंकि अवचेतन मन की अचूक शक्ति पर विश्वास जमाना सीख गई थी, इसलिए उसे मालूम था कि भौतिक या आध्यात्मिक आवश्यकताओं में अब उसे कभी अभाव नहीं होगा। तो साथियों, ये एक मेरा प्रयास है। जोसेफ मर्सी जी की ये बुक का एक आर्टिकल है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। यदि आप ऐसे ही आर्टिकल और सुनना पसंद करते हैं या आपको कुछ भी अच्छा लगा हो,
या इस आर्टिकल को सुनकर आपका अवचेतन मन जागृत हुआ हो, तो इस आर्टिकल को अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों में या जिनको भी आप अपना उचित समझते हैं उनको शेयर करें। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में।